एवरीवन, वेलकम टू आर्टिस्टी एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते। वह खाते अकाउंट जो वर्ष के अंत में किसी भी व्यावसायिक संस्था के द्वारा अपना लाभ, हानि और आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अंतिम खाते। कोई भी बिजनेस कर रहा होता है तो वह वर्ष के अंत में अपनी लाभ हानि अवश्य जानना चाहता है, जिससे कि उसे पता चले कि उसकी क्या स्थिति है। इसीलिए वह फाइनल अकाउंट बनाता है। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए 3 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। पहला होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा होता है आपकी बैलेंस शीट। तो चलिए आप फॉर्मेट देखते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ ही बनता है। सबसे पहले इसमें ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। राइट हैंड साइड आपकी इनकम दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपकी एक्सपेंसेस दिखाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके एक्सपेंसेस में आते हैं ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले जितना भी आपका माल बस शुरू से लगाया जाता है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आपकी परचेज आती है, जितना भी माल आपने क्रय किया होता है वो दिखाते हैं। उसमें से आप क्रय वापसी, कुछ माल आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं होता है, कुछ दूसरा माल भेज दिया गया होता है, कुछ माल डिफेक्टिव होता है तो वो वापस करते हैं, वो घटाया जाता है। फिर हमारा आता है वेजेस, मजदूरी, माल को बनाने के लिए जो भी मजदूरी दी जाती है वो। उसके बाद आप दिखाएंगे फ्रेड इनवर्ड, फ्यूल, वाटर, पावर, गैस, कैरेज इनवर्ड, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि माल के मैन्युफैक्चरिंग करने में लगते हैं, उनको हम लोग दिखाते हैं एक्सपेंसेस की साइड ट्रेडिंग में। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपकी गैस, फ्यूल, लाइट, पावर, ऑयल, ग्रीस, वाटर, ये सब चीज़ें। अब आपके इनकम की साइड आते हैं। इनकम की साइड सबसे पहले हम लोग सेल्स दिखाते हैं, जितनी भी विक्रय कर रहे होते हैं, सामान बेच रहे होते हैं, माल बेच रहे होते हैं। फिर उसमें से कुछ सेल्स रिटर्न होती है, कुछ माल डिफेक्टिव दे देते हैं, उनके अकॉर्डिंग नहीं होता है, वो उसमें से घटाते हैं। फिर क्लोजिंग स्टॉक, वर्ष के अंत में जितना भी माल बच रहा होता है, अंतिम रहती है, वो दिखाते हैं। फिर हम दोनों साइड को टोटल करते हैं। अगर आपकी इनकम की साइड ज़्यादा होती है और एक्सपेंसेस की साइड कम होती है तो उसको घटाने के बाद जितनी भी अमाउंट ज़्यादा होती है वो हम लोग एक्सपेंसेस की साइड दिखाते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी करके। अगर आपकी एक्सपेंसेस की साइड ज़्यादा होती है, इनकम की साइड कम होती है, तो जितनी भी अमाउंट कम होती है वो हम लोग बाय ग्रॉस लॉस करके इनकम की साइड दिखाते हैं। अब हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, वो कहीं और नहीं बनता है, इसी के नीचे बनता है, स्पेस नहीं है, इसलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। इसमें सबसे पहले हम लोग टू ग्रॉस लॉस अगर हो रहा होता है तो वो इधर ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं, अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा होता है तो वो इनकम की साइड ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग सैलरी, वेतन अगर दिया है तो वो दिखाएंगे। रिपेयर्स, टू रेंट, जितनी भी चीज़ें होती हैं, इंश्योरेंस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके होते हैं, स्टेशनरी, कमीशन, ब्रोकरेज, वो सब चीज़ें दिखाते हैं। कमीशन दे रहे होते हैं, और अगर आप लोग किराया दे रहे होते हैं, रेंट दे रहे होते हैं, जो भी ऑफिस में आप लोग बेच रहे हैं सामान, वो सब चीज़ें, दुकान का किराया, नॉर्मल व्यय मतलब रेंट, ये सब चीज़ें, कानूनी व्यय, ये हमारी एक्सपेंसेस साइड दिखाते हैं। इनकम की साइड हम लोग की आती है। अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा होता है तो वो दिखाते हैं, कमीशन मिल रहा होता है तो वो दिखाते हैं, डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो वो दिखाते हैं, और आपके मिसलिनियस एक्सपेंसेस, मिसलिनियस जैसे अगर कुछ हो रही होती है तो वो दिखाते हैं। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑन इन्वेस्टमेंट अगर होती हैं तो वो दिखाते हैं। फिर वही सेम काम करते हैं, इनकम की साइड को ऐड करते हैं, एक्सपेंसेस की साइड घटाते हैं। अगर इनकम ज़्यादा हो रही होती है तो टू नेट प्रॉफिट करके आता है, अगर इनकम कम हो रही होती है तो बाय नेट लॉस करके आता है। जो भी होता है इन दोनों में से वो हमारी बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होता है। अगर आपकी प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो आप प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करेंगे, अगर आपका लॉस ज़्यादा हो रहा है तो लॉस आप कैपिटल में लेस करेंगे। ये आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इसके भी 2 साइड होते हैं। राइट हैंड साइड में आपकी असेट्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दोनों ही कई तरह की होती हैं। जैसे लाइबिलिटीज़ आपकी होती है फिक्स लाइबिलिटीज़, करेंट लाइबिलिटीज़, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़, और एसेट्स भी आपकी होती हैं फिक्स एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स, ठीक है, लिक्विड एसेट्स। तो सबसे पहले हम लोग लाइबिलिटीज़ पे आते हैं। कैपिटल शो करते हैं, जो भी पूंजी जिस लगा के आप लोग व्यापार का स्टार्ट कर रहे होते हैं, प्रारंभ कर रहे होते हैं, सबसे पहले वो दिखाते हैं। अगर नेट प्रॉफिट हो रहा होता है तो उसे ऐड करते हैं, अगर नेट लॉस हो रहा होता है तो उसे यहाँ ट्रांसफर करके लेस करते हैं। उसके बाद ड्राइंग, जितना भी आहरण आप ले रहे होते हैं व्यापार में अपने पास यूज़ के लिए, पर्सनल कुछ भी आपको लेना हो, कोई भी खर्चा करना हो, वो सब चीज़ें आप ड्राइंग से दिखाते हैं। उसके बाद बैंक लोन, जितने भी आपको दायित्व हैं, जितने भी आपको चुकाना है पैसे, वो सब चीज़ें आप लाइबिलिटीज़ की साइड दिखाते हैं। अगर आपके कुछ लेनदार होते हैं जिन्हें आपको पैसे देने हैं, वो भी आप लाइबिलिटीज़ पे दिखाएंगे। डिवेंचर्स हैं, प्रोविज़न है, और टैक्सेशन है, डिविडेंड है, ये सब चीज़ें आप लाइबिलिटीज़ की साइड दिखाएंगे। उसके बाद एसेट्स की साइड आते हैं।
एसेट्स की साइड, फिक्स एसेट में आप लोग दिखाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल। गुडविल मतलब होता है आपका फेम, कितना आपका फेम है, लोग कितना आपके नाम से जानते हैं, वो भी हमारी एसेट्स होती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में आपके लोन एंड एडवांस एंड डेटर्स। डेटर्स मीन्स होता है आपके लेनदार। देनदार मतलब जो भी आपको पैसे देंगे वो आपके डेटर्स हुए। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अगर आपके हाथ में पैसे हैं, बैंक मतलब बैंक में पैसे हैं वो भी यहाँ दिखाएंगे, बिजनेस में पैसे हैं वो भी यहाँ दिखाएंगे। बिल्स रिसीवेबल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब हमारी एसेट्स होती हैं। ये दोनों चीज़ें दिखाने के बाद आपकी बैलेंस शीट या आप जो भी खाते बना रहे हैं वो तभी आपके सही माने जाते हैं जब आपकी लाइबिलिटी साइड और एसेट्स की साइड की अमाउंट मैच कर जाए, दोनों तरफ की अमाउंट सेम हो, कोई भी डिफरेंस नहीं हो, तभी आप लोग की बैलेंस शीट बिल्कुल सही और एक्यूरेट मानी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी और ज़रूरत की लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।